हम सब के बीच में आज इस महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पुनः, क्योंकि मुझे पता है असम से MP नव कुमार जी आए हैं, उनके लिए जोरदार ताली लोकसभा से हैं। उनके साथ में हमारे पूर्व सांसद कुरुक्षेत्र से राजकुमार सैनी साहब हैं, उनके लिए भी जोरदार स्वागत करें। एक्स मिनिस्टर दिल्ली सरकार के संदीप कुमार जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच आसन करें, ग्रहण करें, मंच पे आकर उनको सर सम्मान हमारे कार्यकर्ता लोग लाएं। उनको हम सब के बीच में राज बहादुर यादव साहब हैं, जिनको किसान नेता और महीनों दिन तक किसानों की लड़ाई में MSP को निर्धारित करने के लिए, जो कि हमारा मुद्दा है, उसके लिए दिन रात सड़कों पे बैठ करके जो आंदोलन किया है, उनको मैं नमन अभिनंदन करता हूं और तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि इनको जोरदार ताली से इनको जोश भरे, क्योंकि हमारे लड़ाके तो यही है। धन्यवाद मंच संचालन करता। सम्मानित मंच और मंच पर आसीन सभी हमारे महानुभाव को दिल की गहराई से साधुवाद और सामने पूरे देश से आए हुए सम्मानित लोगों का दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन है। भाइयों, 2024 करीब है और देखा जा रहा है कि अभी भी बिखराव है, क्योंकि पार्टियां एकजुट नहीं हो रही हैं विपक्षी, और संगठन भी बहुत ज़्यादा है। कुछ जातीय संगठन है, कुछ सामाजिक संगठन है और कुछ संगठनों में संगठन है। इसलिए अगर लड़ाई लड़ना है, 2024 हासिल करना है, तो सबको ईर्ष्या को छोड़ करके एक मंच पर आना होगा। जातीय नफरत और सबसे दूर रहना होगा, क्योंकि जात हमारी आत्मा, प्राण हमारे नाम, अलग हमारी दृष्टि और गगन हमारा गांव, यह लेकर के, क्योंकि किसानों के साथ अभी जो पीछे हुआ है वह किसी से छुपा नहीं है। आप लोग चाहते हो कि जाति जनगणना, जो सरकार आपके हक अधिकार की बात नहीं कर रही है, क्या वो आपकी जाति जनगणना करा करके आपका हक अधिकार देगी? इसलिए सब लोग एक निर्णय लो कि सभी विपक्षी दल एक मंच पर आओ, EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और आज न्याय अधिकार महासम्मेलन में सभी पूरे देश से और पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि अब सब एकजुट होकर के एक आवाज उठानी होगी। क्योंकि भाइयों, मैं किसान से हूं तो इसलिए किसान की बात जरूर कहूंगा। किसानों को दिक्कत न भजन से है और न आजान से है। किसानों को, भारत के मूल निवासियों को सबसे बड़ी दिक्कत है बॉर्डर पे मरते हुए जवान और खेतों में खुदकुशी करते हुए किसानों से है। यह सरकार भूमि बहरी, आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। जब आज भी देखिए आपस में बिखेरा गया है, चारों तरफ से रास्ता जाम है, कई बसें रास्ते में रुकी हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा घबराते हैं। खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं है और अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। इसलिए किसान दिल खोल करके 13 महीना बॉर्डर पे था। बहुजन के लोगों, आप सबको आह्वान किए थे, बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब के बारे में सोचो, आज वो उस समय कैसे इस लड़ाई को लड़े होंगे जब सामंतवाद और मनुवाद चरम सीमा पर था। उनको निकलना मुश्किल करते थे, उनके ऊपर गलत टिप्पणी करते थे, उनकी मड़ैया जला दिया करते थे। उस लड़ाई को आज हम लोग लाखों हजारों में होकर के भी नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए सबको संगठित होना होगा। अब अपने पास ये मेरे भाइयों, संगठित होकर के तभी जाके कोई काम होगा, क्योंकि अभी आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में, कभी अलग अलग संस्था में बांट दिया जा रहा है। लेकिन सबका ध्यान अब 2024 की तरफ हो, एकजुटता, एक संगठित होकर के
सभी लोग एक मंच पर आओगे तभी कहीं न कहीं जाकर के आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ पाओगे। ये यही कह के आए थे ना कि गुजरात की तो हवा में भी व्यापार है। सुन लो, ये तानाशाह, ये गुजरात की हवा में तब तक व्यापार है जब तक किसान के बेटे जवान के हाथों में हथियार है। बेगैर किसान के किस मुल्क का गुजारा हुआ है? राष्ट्र की राजधानी दिल्ली को अनाज, साग सब्जी और पानी यही किसान देते हैं, और वरना यहाँ गलत नीति के नेताओं का कहर और सिर्फ धुआं ही धुआं है। मेरे भाइयों, इन्हीं किसान की वीर छत्रानी महिलाओं के बेटे जवानों ने इस मुल्क को अपनी जवानी दी है। जरा गिन के बताओ, ए संघ विचारधारा के और सफेद कुर्ता नेता लोग, कितने लोग जाकर के बॉर्डर पे अपनी जवानी दिए हैं। इसलिए जमीन हम किसानों का, खून पसीना हम किसानों का, आज इनको भी बेदखल किया जा रहा है। और इनकी एक तरह से यह सरकार मुहावरे की सरकार है, जो कह रही है वो कर नहीं रही है, एक तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग, क्योंकि किसान, जवान और भारत के मूल निवासियों, एकजुट हो जाओ, क्योंकि संगठन की ताकत से ही बटन दबती है और बटन की ताकत से ही कोई राजा पैदा होता है। ये अधिकार हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, नहीं तो यहाँ तानाशाही ही चलती थी। इसलिए अगर सभी लोग ने निर्णय ले लिए हो तो एक बार सभी को अगले चुनाव में यही करना है, हक नहीं इनको हमारे, हक नहीं इनको हमारे। देश की एक ओट पर तानाशाही को न रखो राजनीति के शीर्ष नोक पर, क्योंकि सर पे चढ़ जाएंगे, चढ़ गए हैं, कई गुना बढ़ गए हैं, हुक्मरान हैं इन्हीं के, आग मूतते हैं सभी। इसलिए वोट की चोट से इनको मसल दो, जीत होगी धर्म और आपके कर्म की। इसलिए कहना है मेरे भाइयों, जनता की सरकार लाओ, संविधान की सरकार लाओ। एक तरह से हमारा संविधान भी खत्म कर दिया जा रहा है, बुनियादी सुविधा भी खत्म कर दी जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की एक देश के बड़े लोकतंत्र में, जिनको हम लोग भारत के मूल निवासी दलित, गरीब, शोषित, वंचित चुन करके भेजते हैं कि हमारी दबी कुचली आवाज को अपनी आवाज देंगे, शायद वहां जा करके भूल जाते हैं और भटकाने का काम करते हैं। कितना बड़ा खर्च होता है सत्र चलने में, लेकिन कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात नहीं करते। एक दूसरे नेता को गलत नीतियों को छुपाने के लिए वो पर्दे पे पर्दे डालते रहते हैं। इसलिए समय कम है, सभी भाई भारत के मूल निवासियों, जितना दम है लगा दो, और सभी किसान, जवान, मजदूर, युवा, सभी बेरोजगार एक मंच पे आकर के 2024 में, क्योंकि जो आपका हक अधिकार नहीं दे, या तो ऐसी सरकार को बदल दो, नहीं तो उखाड़ के फेंक दो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान। भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब का संविधान भी बचाना है और आवाम को भी बचाना है, क्योंकि यह देश जवान और किसान का होता है। बॉर्डर पे जवान खड़े होके आपकी सुरक्षा देते हैं और खेतों में किसान रात दिन मेहनत करते हैं। लोगों के तो पैर में बेवाएं फटते हुए सुना होगा, लेकिन किसानों के हाथ में भी बेवाएं फटती है। तब जाकर के इन गलत नीति के नेताओं के घरों में, किचन में सोधी सोधी रोटी और दूध और पालक पनीर की खुशबू आती है। ये भूल जाते हैं जिस दिन किसान खेती करना बंद कर दिए, उस दिन ये नेता उद्योगपतियों के कल कारखाने और पूंजीपतियों की बात और गलत नीति के नेताओं सब धरे के धरे रह जाओगे। इसलिए आवाम के बार भारत के मूल निवासियों के बारे में सोचो, क्योंकि यही भारत के मूल निवासी
तुम्हें चुन करके देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में भेजे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।